इस काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जो 10,000 योजन लंबा चौड़ा तांबे की भूमि है। काय की भूमि है? जोर से बोलो। तांबे की भूमि है। ऊपर से सूरज की तपस उसे तपाती है और नीचे उस तांबे की भूमि में आग लगी हुई है। नीचे नीचे आग सिलगा रखी है और बड़ी तेज आग है। और बताइए, अब नीचे आग लगी होगी तो कितना गर्म होगा, वो भी ताम्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? तांबा समझ गए कि कॉपर बोलूं? समझ गए ना? अब अगर तांबे को हल्की सी आग के पास ले जाओ, क्या हो जाता है उसका हाल? गर्म होता है कि नहीं होता है? अब जिसके नीचे ही आग लगी हुई है वो कितना गर्म होगा? बहुत गर्म होता है वो। और उस पर उस व्यक्ति को, अच्छा वस्त्र तो वहां होते नहीं, जूते वहां होते नहीं, नंगा ही दौड़ाया जाता है। अब जब पैर जलते हैं उसके, ध्यान से सुनना, जो फिर क्या होता है, उस तांबे की भूमि पर उस व्यक्ति को दौड़ाया जाता है। वो भागता है, यमराज के दूत उसमें कोड़े मारते हैं, पैर जलने के कारण वो गिर पड़ता है और जिस दिशा में गिरता है फिर उसका वो अंग जल जाता है। फिर दूसरी दिशा में भागता है, फिर दूसरे उसका अंग जल जाता है और उससे तब तक दौड़ाया जाता है उस भूमि पर, तब तक दौड़ाया जाता है जब तक वो छलनी छलनी नहीं हो जाता। अच्छा, मर सकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी मर चुका है। शरीर जो मरना था वो मर चुका है। और वहां जो नरक शरीर हमको मिलता है वो यातना शरीर मिलता है। और यातना शरीर को जितनी भी यातना दे लो, प्राण नहीं, अब कहां से निकलेंगे उसमें से? उसमें से यहाँ जो ये जो शरीर है हमारा, ये 3.5 हाथ का है, 3.5-4 हाथ का। लेकिन वहां जो हमें शरीर मिलता है वो मात्र 1 हाथ का शरीर मिलता है। किसके लिए मिलता है? यातना भोगने के लिए शरीर मिलता है। तो उसको वहां दौड़ाने लगते हैं। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में कितने दिनों तक दौड़ाते हैं? सुनना, कितने दिनों तक दौड़ाते हैं? जितने उस नर पशु के शरीर में रोम होते हैं। कितने? जितने उस नर पशु के शरीर में रोम होते हैं उतनी ही 1000 वर्षों तक, दिन तक नहीं, दिन तक नहीं, उतने ही जितने रोम उतने दिन नहीं, एक रोम का 1000 वर्ष। अब पहले तो अपने रोम गिन लो, कितने रोम होते हैं, और उसके बाद एक एक रोम पे 1000 वर्ष गिन लो। कितने 1000 वर्षों तक हमें काल सूत्र नामक नरक में रहना पड़ेगा। किनको? किनको? जो अपनी माँ का अपमान करते हैं, जो अपने पिता का अपमान करते हैं, जो अपने वेद का निंदा करते हैं, जो किसी ब्राह्मण का अपमान करते हैं। उतने रोम जितने हैं, हजारों वर्ष तक उसे कालसूत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं माँ बाप कौन है? साक्षात भगवान है। इस संसार में तुम्हारा भला माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं पाएगा। और इस लोक में जो राजा या कर्मचारी किसी निरपराध को सजा देते हैं, समझ गए? निरपराध, उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमारे पास अधिकार है, हम पद पे बैठे अधिकारी हैं, हम राजा हैं, तो निरपराधी को सजा देने वाले व्यक्ति को क्या दंड भोगना पड़ता है? जो राजा या राज कर्मचारी किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को कभी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। धर्मवेत्ता है, धर्म प्रचारक है, धर्म रक्षक है, इसलिए ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र मानते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब हम संविधान को कानून मानते हैं, तो यहां तो सजा सबको बराबर मिलती ही है। लेकिन वहां यमपुरी में ऐसा नहीं है। यमपुरी में क्या है? वहां प्रावधान चेंज है। शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसे
अंगों को कुचलते हैं, तब उसे वहां क्या करते हैं, वहां जैसे गन्ने का जूस किस किसने पिया है, द्रोणाचार्य के पास में गया, पिया है, और जूस निकलते हुए देखा है, गन्ने की हालत देखी है, देखिए, एक बार डाला ऐसे निकल गया, फिर 2 बार उसे डबल कर दिया, 1 का 2 कर दिया, मोड़ के फिर दे दिया, फिर 3 बार घुमा दिया, फिर दे दिया, जब तक उसकी नस नस न टूट जाए तब तक गन्ने वाला उसे छोड़ता नहीं है, एक भी बूंद शेष रहे तब तक देता ही रहता है। वैसे ही इस नरक का नाम है शुकरमुख, वो कोलू जैसा है, उसमें बार बार उस व्यक्ति को पेरा जाता है। जैसे गन्ने को हम मशीन में दे देते हैं, वैसे ही यमराज के दूत उस व्यक्ति को बार बार, क्योंकि तूने निरपराध को सजा दी, उस कर्मचारी को, जितने भी राज्य कर्मचारी और राजा लोग कथा सुन रहे हो तो इसको समझ लें, निरपराध को कभी सजा नहीं देनी चाहिए, उसे ऐसे कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरा, जो मनुष्य इस लोक में बिना, अब देखो ये बात कितनी अच्छी है, हम लोगों के लिए, गृहस्थियों के लिए सीखने वाली, कभी भी खाली खुद ही नहीं खाना चाहिए। और आजकल यही होता है, सारे साधन हमने खराब कर लिए, खिला के खाना हमारी पद्धति है, हम अग्नि को खिलाएं, हम गाय को खिलाएं, हम चींटियों को खिलाएं, हम जो है बाहर एक कुत्ते को खिलाएं, जो आने वाला अतिथि है उनको खिलाएं, ये खिला के फिर खाए। लेकिन यहां पर इस पर आजकल कौन कौन ये करता है बताओ? चींटियों को खिलाते हो, अतिथि को खिला के खाते हो, रोज अतिथि कहां से आते हैं बताओ? है एक अतिथि रखा हुआ परमानेंट। एक और बात सुन लो, अतिथि वही है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अब हर दिन तो कोई आएगा ही नहीं, सच्ची बात है, तो हम लोगों को कोई ऐसा साधन कर लेना चाहिए, 10-20 रुपए नित्य निकाल के रख देने चाहिए, और वो दीनहीन लोगों में जाके बांट देने चाहिए। जो हमारे कानेपुर में भी तमाम अनाथ बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, महीने में एक बार जाकर उतने रुपए जो कलेक्ट हो जाएं, 2000, 3000, 1500, उन सब रुपए से जाके एक दिन गरीब बच्चों को भोजन, इस निमित्त कि मेरे घर में अतिथि नहीं आते, इसलिए मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ, ये आपके लिए शुभ कर होगा, और उनको भी कुछ खाने को मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा है, जो मनुष्य 5 महायज्ञ किए बिना तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कोए के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। क्या है? 1 लाख योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का कुंड है। उसे भी कीड़ा बनाकर उसी कीड़े के कुंड में डाल दिया जाता है, और फिर वहां पर उसे वही कीड़े इत्यादि मकोड़े खाने पड़ते हैं। वहां उसे न खाने को कुछ मिलता है, न पीने को कुछ मिलता है। जो अपने प्राप्त भोजन में से बांट कर नहीं खाता, अभी तो अकेला खा लेता है, उस व्यक्ति को इस नरक में जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो बताइए, सनातन संस्कृति से अच्छी कोई होगी? यहाँ चींटी को भी खिलाने का नियम है, यहाँ कुत्ते को भी खिलाने का नियम है। जहाँ अपने कोई भी भूख आ जाए उसे खिलाकर, भोजन कराकर अपने आप को संतुष्ट करने का विषय है। बहुत सुंदर है। अब सुनो, आजकल तो ये नियम में, फैशन में है, जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी कुत्ते पालते हैं, गधे पालते हैं, उन लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है।